Now friends, let's go on for some small topics which are left in between in the chapter. तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी हैव स्टडीड एम्पियर्स ऑब्जर्वेशन। तो उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला लिया था कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर कोई करंट कैरिंग वायर पड़ा है ऑफ लेंथ एल, इट इज कैरिंग सम करंट आई इन दिस मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इसका फोर्स कितना लगता है, एफ बार इज इक्वल टू आई एल बार क्रॉस बी बार, ये फोर्स लगता है। तो दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एम्पियर ने दिया था, जिसको हम एम्पियर रूल के नाम से भी जानते हैं। वी हैव टू ऑब्टेन दिस फॉर्मूला, ये अगला टारगेट है, यानी ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए current carrying wire in a uniform magnetic field। अगर वायर नहीं बोला हो तो वायर की जगह पे कंडक्टर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, दिस कैन आल्सो बी यूज्ड। तो ये फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, बराबर है। लेट अस सपोज L is the length of conductor and A is area of cross section of this conductor, area of cross section। तो therefore L into A क्या हो जाएगा, length into area of cross section will become volume of conductor, बराबर है। अभी volume of conductor हो गया। Now also let us suppose N is number density of इलेक्ट्रॉन्स। वैसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं क्योंकि चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हम जनरल वर्ड यूज करते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। यानी नंबर डेंसिटी यानी क्या हुआ, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर है। तो देयरफॉर नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बराबर है। सी नंबर डेंसिटी इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो n विल बी इक्वल टू स्मॉल n टू v। वॉल्यूम का फॉर्मूला बराबर है, तो एन इंटू ए इंटू एल क्या देगा आपको, चलो इसको हम लोग ए लिख देते हैं, ए इंटू एल। तो एन ए एल आपको क्या देगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन कंडक्टर। देयरफॉर एन ए एल इंटू क्यू, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, हर एक का चार्ज क्यू, हर एक का चार्ज क्यों ले लेते हैं। तो फिर ये हो गया टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, टोटल चार्ज इन कंडक्टर, ये टोटल चार्ज इन द कंडक्टर हो गया। अब वी नो दैट, हमको सब कुछ पहले से ही मालूम होता है क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एफएम इज इक्वल टू क्यू इनटू वी क्रॉस बी। ये फॉर्मूला हमने लिया था आगे, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल traveling in a uniform magnetic field is given by F equal to Q into V cross B, बराबर है। अब यहाँ पे ये तो सिंगल चार्ज मूव कर रहा हो, तो यहाँ तो हमारे पास इतना सारा चार्ज मूव कर रहा है, तो फॉर कंडक्टर वी कैन राइट दिस एज Fm बार इज इक्वल टू NaL इंटू क्यू इंटू वी बार क्रॉस बी बार। अब यहाँ वी बार को हम लोग स्पेसिफिकली Vd बार लिखेंगे, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मूव करेंगे ना। The current flowing in the circuit as the charge is moving and charges are moving with speed drift velocity, so velocity drift velocity रहेगी, total charge कितना है NaL into Q, बराबर। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। We know that J equal to NeVd, current density J is NeVd, यहाँ पे चार्ज Q है, ऐसे NQVd लिख देते हैं, बराबर है। ये J हो गया and J is equal to I upon A, तो therefore I will be equal to NQA into VD। ये फॉर्मूला हमने याद हो तो चैप्टर नंबर 3 में भी लिया था, करंट का फॉर्मूला NeVAVD। ओके, अब यहाँ पे देखें तो NaQVD that becomes I, so therefore Fm bar will be equal to NaE into Q into VD, so that will become I into L bar क्रॉस बी बार, बराबर। ये आई हो गया, एल तो है ही,
cross B. We get the formula. Okay, so that is the formula for force acting on a current carrying conductor, straight conductor placed in a uniform magnetic field. ये हमने किस बेस पर से लिया? चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस के बेस पर से। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी क्या हालत हो सकती है डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन के कारण। So now we'll see about a charged particle moving in a uniform magnetic field. उसके मोशन में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। Now let's say the formula for force acting due to uniform magnetic field on a moving charged particle. अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग है तो उसका फोर्स कितना लगता है? तो ये फॉर्मूला हमने लिया था Fm बार इक्वल टू Q इंटू V बार क्रॉस V बार। ये फॉर्मूला है। मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो therefore Fm will be equal to QVB साइन थीटा। तो बोलेंगे सर वीडी क्यों नहीं लिया? वो करंट के केस में, करंट हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, बाकी जनरली चार्ज पार्टिकल मूविंग तो वी से वेलोसिटी वी। तो ये हो गया वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी बार एंड बी बार। वी बार इन मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड बी बार द मैग्नेटिक फील्ड। इसके केसेस बनेंगे। पहला केस उठाते हैं, केस नंबर 1, थीटा इक्वल टू 0, यानी कि वी बार इज पैरेलल टू बी बार। That is charged particle is moving along the magnetic field. Situation ऐसा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B बार एंड उसी डायरेक्शन में ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी B बार सेम डायरेक्शन में। इन दिस केस 0 sin थीटा, therefore sin थीटा will be 0, so therefore force Fm will be 0. तो no force acts on that particle. इससे कोई फोर्स नहीं लगेगा तो पार्टिकल कंटिन्यूस मोशन, therefore particle continues straight line motion. पार्टिकल कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, दैट मींस V बार इज परपेंडिकुलर टू B बार। V बार इज परपेंडिकुलर टू B बार। अब ये केस में अगर देखें तो क्या होगा, तो उसके बारे में इधर मैं फिगर थोड़ा चेंज करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लेता हूँ सच दैट इट इज एंटरिंग परपेंडिकुलर इन द पेज ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड। Uniform magnetic field is entering perpendicular inside the plane of board and it like this, यू है magnetic field, बराबर है। एंड फिर चार्ज पार्टिकल सपोज यूं एंट्री कर रहा है विद वेलोसिटी v, यानी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी मोशन यूं है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, तो परपेंडिकुलर हो गया। तो हियर v बार इज परपेंडिकुलर b बार। ऐसे केस में sin थीटा क्या आएगा, sin 90 is 1, तो therefore Fm will be equal to QVB। दिस विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, बराबर है। अब यहाँ पे मोशन का क्या होगा, तो ये फोर्स का डायरेक्शन अगर देखो तो राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फोर्स कैसे लगेगा, अपवर्ड। तो ये अपवर्ड फोर्स के कारण क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल यूं चल रहा है, यूं चल रहा है, फोर्स लगते 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 वो यूं हो जाएगा, यानी इट्स पाथ विल बिकम सर्कुलर। तो इन दिस केस पार्टिकल एग्जीक्यूट्स uniform circular motion. V bar is parallel to B bar. In that case, ये केस में continuous straight line motion without any change. And when it is perpendicular, V bar is perpendicular B bar. यानी when the charge particle enters into magnetic field perpendicularly, खास ध्यान रखना, whenever a charge particle enters a magnetic field perpendicularly, it always describes a circular path. It always describes a circular path with constant speed. Uniform circular motion बनेगा उसको। Okay. जब पार्टिकल एंटर होगा परपेंडिकुलरली, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इमर्ज हो रही है, सपोज इट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सच दैट फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट परपेंडिकुलर फ्रॉम प्लेन ऑफ बोर्ड। ऐसे केस में जब चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलरली, बराबर है, तो इस केस में फोर्स कहीं बाहर की तरफ है नहीं, तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो ऐसे केस में एंड स्टार्ट मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ लाइक दिस, but path will always be circular. ओके, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा तो क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड बी, राइट हैंड पाम रूल यूज करने का। पर जो भी हो, whenever v is perpendicular to b bar, यानी चार्ज पार्टिकल एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, whenever a charge particle enters uniform magnetic field perpendicularly, it always describes a circular path. इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना, तो उसके लिए जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो
याद करें 11 में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, फॉर एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, फॉर एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, एंड वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, क्योंकि इसी के कारण उसने सर्कुलर मोशन की है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, तो देयरफॉर वी कैन से mv स्क्वायर बाय r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला स्टैंडर्ड 11 से लिया हुआ, इज प्रोवाइडेड बाय qvb मैग्नेटिक फोर्स। ओके, एक v कैंसिल हो गया, तो यू गेट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज mv अपॉन qb, where mv can be called as moment of the charged particle upon qb, charge into magnetic। तो ये हो गया circular path of the particle moving in performing uniform circular motion, radius of the circular path। हाँ, even you can get the periodic time, एक राउंड कितना टाइम में पूरा करते हैं उसका फॉर्मूला मिलेगा, कैसे, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू qvb, v कैंसिल हो गए, तो v will be equal to qbr upon m, but we very well know that v is equal to r omega। 11 में 7 चैप्टर रोटेशनल मोशन में फॉर्मूला रिलेशन टू लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, even angular speed is given as 2 pi by t, ऐसा हमने 7 चैप्टर रोटेशनल मोशन में पढ़ा था, एंड 14 चैप्टर एसएचएम में भी लिया था। इसके बेस पर से v आगे रख देते हैं यहाँ पे, therefore r into 2 pi by t is equal to qbr upon m, r कैंसिल हो गया, अब t का फॉर्मूला चाहिए हमें, तो पीरियडिक टाइम t will be equal to 2 pi m upon qb, ये फॉर्मूला हो गया पीरियडिक टाइम ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो कोई भी पार्टिकल, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर होता है, तो इट ऑलवेज डिस्क्राइब्स द सर्कुलर पाथ, जिसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एंड पीरियडिक टाइम इज गिवन बाय दिस फॉर्म। पीरियडिक टाइम में एक राउंड कितने टाइम में पूरा करेगा, वो डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो ये हो गया अगर पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जाए तो, अन्य परपेंडिकुलर जाए तो, मान लो बीच में जाए तो, देखते हैं। चलो फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला Fm इक्वल टू qv बार क्रॉस b बार, एंड इसका मैग्नीट्यूड Fm इक्वल टू qvb sin थीटा। केस नंबर पहला लिया था हमने, व्हेन v बार इज पैरेलल टू b बार, अगर v बार पैरेलल टू b बार हो गए तो, केस 1 बोल देते हैं इसको, केस 1 v बार पैरेलल टू b बार हो गए तो थीटा इज 0 एंड सो Fm is equal to 0, no force acts, therefore straight line path, अगर पैरेलल जा रहे तो स्ट्रेट लाइन पाथ। सेकेंड केस, अगर v बार परपेंडिकुलर टू b बार हो गए तो उस केस में थीटा इज 90 डिग्री एंड Fm is equal to qvb, एंड ऐसे केस में हमने देखा कि it performs uniform circular motion, uniform circular motion such that radius of the circular path is mv upon qb एंड पीरियडिक टाइम t, वन राउंड के लिए कितना टाइम लेता है वो, इट इज 2 pi m अपॉन qb, ये हमने ऑब्टेन किया। ये तो हुआ परपेंडिकुलर जा रहा हो तो क्या, पैरेलल जा रहा हो तो क्या। केस नंबर 3 जनरल मोशन, v बार एंड b बार मेक्स एंगल थीटा, मतलब नॉट पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, यानी सिचुएशन कैसा हो गया कि यहाँ लेते हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एट सम एंगल जा रहा है, चार्ज पार्टिकल मूविंग विद एंगल b, सॉरी एंगल एट सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में इसकी वेलोसिटी ये बता दी हमने, ये वेलोसिटी v बार हो गया, इस वेलोसिटी v बार के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट अ मोमेंट, इसको थोड़ा प्रॉपर कर देते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b बार, चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं मूविंग लाइक दिस एट सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया एक कंपोनेंट एट एन एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा v cos थीटा, एंड दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज मूविंग एट सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दैट केस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड
दूसरा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वी बार कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, वी कॉस थीटा एंड दूसरा वी साइन थीटा. वी कॉस थीटा इज पैरेलल टू वी बार. पैरेलल कंपाउंड होगा तो स्ट्रेट लाइन मोशन, therefore this will give straight line motion. यानी ये चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन मोशन कराएगा v cos थीटा कंपोनेंट. ओके, v बार के दो कंपोनेंट v cos थीटा एंड v sin थीटा, दिस इज पैरेलल टू v बार, गिव स्ट्रेट लाइन मोशन एंड दिस sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू v बार एंड देयरफॉर विल गिव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अजीब सी बात है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन भी मूव करेगा और सर्कुलर पाथ भी करेगा. मोशन एट एन एंगल है, इसलिए क्या होगा, उसका cos कंपोनेंट विल गिव इट अ स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी सीधा आगे भी बढ़ेगा. एज वेल एज sin कंपोनेंट उसको गोल घुमाएगा. यहाँ पे देखो कैसे गोल घूमेगा, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड हो, वेलोसिटी हो, तो फोर्स अंदर की तरफ यानी गोल गोल घूमेगा. बराबर है. cos थीटा उसको सीधा ले जा रहा है एंड ये गोल गोल घुमा रहा है sin थीटा. तो दोनों मोशन एक साथ, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर, दोनों अगर एक साथ मिला हो तो क्या मिलेगा, सर्कुलर एंड स्ट्रेट लाइन. सर्कल मारता मारता आगे बढ़ेगा, यानी इट विल बी लाइक दिस. यूं सर्कुलर भी चल रहा है एंड आगे भी बढ़ रहा है, यानी यूं स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो रहा है और सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, दोनों साथ में. ऐसे पाथ को, इन दोनों कॉम्बिनेशन वाले पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ. तो इन केस व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूविंग एट सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, इट परफॉर्म्स हेलिकल पाथ. बराबर है. वहां स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं रहेगा, ना स्ट्रेट लाइन ना सर्कुलर, दोनों का कंबाइंड. स्प्रिंग होता है ना, वैसे ही उसको हेलिकल बोलते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ वैसे ही पाथ मिलेगा चार्ज पार्टिकल का. तो चार्ज पार्टिकल भी परफॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन मोशन एज वेल एज सर्कुलर, सर्कल करते करते आगे बढ़ रहा है, तो स्प्रिंग जैसा मोशन, हेलिकल पाथ बोलेंगे इसको. अब इस हेलिकल पाथ में स्पीड कितना, v sin थीटा. बराबर है. तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा हमारा रेडियस ऑफ पाथ का. तो रेडियस ऑफ पाथ का फॉर्मूला वहां पे क्या आएगा, mv अपॉन qb. कौन सा v कंट्रीब्यूट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, sin थीटा, तो mv sin थीटा अपॉन qb हो गया उस केस में. तो ये स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ये स्पीड से गोल घूम रहा है, अब आगे भी बढ़ेगा. पीरियडिक टाइम कितना उसका, एंड पीरियडिक टाइम t विल बी इक्वल टू 2πm अपॉन qb. यहाँ v है नहीं तो कंपोनेंट का सवाल होता है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन वन राउंड. एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी हेलिकल पाथ का एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच का डिस्टेंस कितना. एक राउंड में वो एक टर्न से दूसरे टर्न पे पहुंचेगा, एक राउंड से दूसरे राउंड पे पहुंचेगा. बराबर है. एक सर्कल में यहां से यहां पहुंचेगा, तो दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल व्हेन इट कंप्लीट्स वन सर्कुलर रोटेशन, दैट डिस्टेंस कॉल्ड पिच. अब ये पिच का फॉर्मूला हमें चाहिए. पिच यानी डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन. पिच यानी पिच इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल q इन वन रिवॉल्यूशन. डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम. स्पीड कितनी, हॉरिजॉन्टल v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल स्पीड v cos थीटा इनटू टाइम कितना लगेगा, वन राउंड को कैपिटल टी, वो यहाँ पे. तो दिस विल बी 2πm इनटू v cos थीटा अपॉन qb. ये पिच का फॉर्मूला हो गया. पिच का फॉर्मूला, पिच यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रिवॉल्यूशन. हेलिकल पाथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है. यानी ये बात ध्यान में रखें, अगर पैरेलल मोशन है, पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, नो फोर्स एक्ट्स, स्ट्रेट लाइन मोशन. इफ इट मूव्स परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इतना लगेगा एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा विद रेडियस दिस मच एंड पीरियड टाइम दिस मच. एंड इन दोनों का जनरल केस एट सम एंगल थीटा, तो दोनों कंपाउंड आएंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एंड ऐसे केस में ना स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों का कंबाइंड दैट्स हेलिकल पाथ विल बी सीन. ओके, ये हो गया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ऑल द थ्री केसेस. Now let's go on for study of velocity selector. वैसे टाइटल से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो देखते क्या है. When electric and magnetic fields present simultaneously, दोनों simultaneously present हो, then force acting on a charged particle क्या आएगा, दोनों फील्ड साइमल्टेनियसली प्रेजेंट, तो फोर्स कितना लगेगा, विल बी F bar इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड
प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल इज गिवन एज q into e bar, due to that magnetic field is given as q v bar cross b bar। ओके, चलो अभी एक केस ऐसा लेते हैं कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ओके, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, यहाँ से यूं आ रहा है, चार्ज पार्टिकल का मोशन इज अलोंग x एक्सिस, यानी वेलोसिटी इज अलोंग x एक्सिस, बराबर है। तो एज शोन इन फिगर, as shown in figure, let us suppose velocity is along x axis, तो vi cap बोल देते हैं, the charge particle is moving along x axis। secondly assume करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड y axis के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं लगाई हुई है, तो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड e bar is along y axis, तो यूं लिखेंगे e into j cap, सॉरी e into j cap, and magnetic field suppose along z axis, and magnetic field is along, and magnetic field b bar is along z axis, तो b bar के क्या हो गया। अब ऐसे केस में यहां देखें तो therefore force due to electric field Fe bar will be q into e bar, that is q e j cap, यानी फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे टुवर्ड्स द y एक्सिस, यानी वो जा रहे हूं और फोर्स यूं लग रहा है, इससे उसका पाथ हो जाएगा। ये खाली इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल पुल द पार्टिकल टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस, तो फॉर्मूला बता रहा है q into e bar, e is along z, तो उस तरफ खींच जाएगा, तो द पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, ये होगा पाथ उसका, इट बी अ पैराबोलिक पाथ, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो उसका मैग्नेटिक फोर्स q into v bar क्रॉस b bar, इसको वर्कआउट करते हैं q into v bar is v I cap क्रॉस b bar is b k cap, तो इसको ये लिख सकते हैं q v b, मैग्नेट्स बाहर आ गए, I क्रॉस k। नाउ we very well know that I क्रॉस k is nothing but नेगेटिव j, तो q v b नेगेटिव j cap, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा, डाउनवर्ड से। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एंटरिंग मैग्नेटिक फील्ड पकड़ने लगी, तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड साइड में आएगा, उसका सर्कुलर पाथ बनेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको यूं ऊपर की तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, एंड मैग्नेटिक फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचेगा, बोथ फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बराबर है। thus when e bar perpendicular to b bar and motion perpendicular to both, e bar and b bar perpendicular as well as motion दोनों को perpendicular है, तो ऐसे केस में अच्छा e bar and b bar perpendicular each other are said to be crossed electric and magnetic field, इसको भी बोलते हैं crossed electric and magnetic fields। तो when electric and magnetic fields are crossed and in that particle enters perpendicularly, तो ऐसे केस में Fe bar is equal to negative Fe bar and Fm bar both are opposite in direction, उस केस में Fe and Fm both are in opposite directions। तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो गए तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अब दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे चार्ज पार्टिकल पे, एंड भगवान ना करे ऐसा हो के इफ Fe का वैल्यू इक्वल टू Fm का वैल्यू, यानी कि QE इज इक्वल टू QVB, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, फोर्स का डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, तो इन दैट केस रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0, इन दैट केस रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल पे रिजल्टेंट ना इसका दोनों में किसी का असर नहीं होगा क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, तो देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स 0, particle will continue to move undeflected, therefore in that case particle moves undeflected, यानी without moving upward or downward, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों का इफेक्ट गायब उसके ऊपर, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट 0 हो गया एंड मूव स्टेट कंटिन्यू टू मूव स्टेट। तब होगा ऐसा अगर दोनों का वैल्यू सेम हो गया, तो इसको जरा वर्कआउट करें तो v का फॉर्मूला क्यू कैंसिल हो गया, v का फॉर्मूला विल बी e अपॉन v। तो फॉर अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, e यानी b के रेशियो जितनी, अगर ऐसा वेलोसिटी मिले तो वो चार्ज पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड, ऐसे केस में मूव्स अनडिफ्लेक्टेड। ओके,
सब टाइटल साइज समझ में आ गया कि अगर कोई क्रॉस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होवे तो, अगर कोई क्रॉस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होवे उसमें चार्ज पार्टिकल को पर्पेंडिकुलरली छोड़ दिया हो तो ओनली दोज पार्टिकल्स विल बी मूविंग अनडिफ्लेक्टेड, ओनली दोज पार्टिकल्स विल बी मूविंग अनडिफ्लेक्टेड जिनके लिए वेलोसिटी इज रेशियो E by V, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेशियो E by V। ये नहीं हो गया पर्टिकुलर वेलोसिटी सिलेक्टेड, फॉर दीज वेलोसिटीज ओनली पार्टिकल्स विल मूव अनडिफ्लेक्टेड, बराबर है। सो व्हेनेवर इन अ क्रॉस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड some charge particle is released perpendicularly, then only those charge particles having velocity equal to ratio of E and B will move undiflected। यानी you can select कि कौन से पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे जिनकी वेलोसिटी E by B जितनी हो, या फिर आपने E and B अप्लाई किया तो दोनों का रेशियो ले लो मैग्नीट्यूड का, एंड जो वैल्यू मिले उतनी स्पीड से जो पार्टिकल को छोड़ोगे वो सारे के सारे अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे। यू आर सिलेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सो दैट इट मूव्स अनडिफ्लेक्टेड। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। You are selecting a particle, okay? ऐसे केस में particle moves undiflected। Clear about this? इसी प्रॉपर्टी को यूज किया था थॉमसन ने टू फाइंड द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इतना ही हमें बताना है, उससे ज्यादा कुछ इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। इसको यूज किया था थॉमसन ने। थॉमसन इज द पर्सन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड एज वेल एज गिव द E by M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम व्हिच E वैल्यू वाज फाउंड आउट। ये थॉमसन ने किया था एंड दिस इज द मेथड व्हिच ही यूज्ड। क्या किया था उसने, उसमें जाने की हमें जरूरत नहीं, खाली इतना मेंशन करना है, दैट्स ऑल, ओके।